आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। तो देवियों सज्जनों, आज धनतेरस है और इस दिन खास तौर पर चांदी का सामान अपने घर लाना शुभ माना जाता है। इसलिए हमारे हॉट सीट पर आने वाले हर खिलाड़ी को कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से शगुन के तौर पर एक सिक्का हम भेंट के रूप में देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले शिखर जी सर। आपको हम ये एक सिक्का पेश कर रहे हैं और भेंट भी दे रहे हैं। ये लीजिए। आपके लिए ये लकी साबित हो ताकि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे सामने देवियों संजय शिखर सहगल जी कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट है। जैसे ही यहाँ आकर बैठे हूटर बज गया। ये पानीपत से आए हैं, एक वहाँ पर जूनियर इंजीनियर हैं और हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ है एक वीडियो क्लिप है। जी सर। उसे देख लेते हैं, फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे। जी सर। ठीक है? जी सर। वीडियो दिखाया जाए शिखर जी के बारे में। जी, मेरा नाम शिखर सहगल है और मैं हरियाणा के पानीपत शहर से बिलोंग करता हूँ और मैं पेशेवर एक जूनियर इंजीनियर PWD B&R हरियाणा गवर्नमेंट में। एक मतलब कि क्रेज़ था कि हाँ गवर्नमेंट में जाना है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, एक रिस्पेक्ट होता है। हमेशा से एक फोकस था कि जैसे बचपन में पेरेंट्स ने भी बोला कि अपना दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड बुक्स को बना के रखना, तो अगर ये रहेगा तो बहुत आगे जाओगे। मेरे भैया ऐसे हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकलते जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि उनका टाइम बहुत प्रीशियस है, काफ़ी एमफुल लाइफ है, तो उसको उस एम को उन्हें अचीव करना है ताकि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सके। हमेशा से फोकस रहा है कि ठीक है, पढ़ना है, स्टैंड लेना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा ज़्यादा बोला करे, कम बोलता है। घर में मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि रौनक नहीं लगती। मेरे को ये रहता है कि थोड़ा खुले में आजकल के बच्चों की तरह कि खुलकर जिया करे, इंजॉय करे जिंदगी को। बीइंग अ लड़का, मैं माँ के साथ ही अटैच हूँ, तो वो A to Z चीज़ें अपनी माँ के साथ शेयर की जाती हैं। सब कुछ ओपनली, बिल्कुल सब ट्रांसपेरेंट रिलेशन है एकदम, टोटली। हर किसी ना किसी पॉइंट पे हर किसी ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया होता है, तो वो सारा स्ट्रगल मैंने अपने घर में अपनी मदर की तरफ से देखा। मेरी इंस्पिरेशन रही है हमेशा बचपन से, मेरा रोल मॉडल रही है। मैं कोई भी चीज़ जो करता हूँ छोटी से छोटी, उनको बहुत ज़्यादा खुशी देती है वो चीज़। कौन बनेगा करोड़पति के शो में पार्टिसिपेट करूँगा तो ये उनको बहुत खुशी देगा कि हाँ मेरा बेटा एक मुकाम पे पहुँचा है जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच पाता, और उनकी खुशी को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। माता जी कह रही थी अभी हमने वीडियो में देखा कि आप बोलते कम हैं। जी सर। खुशियां नहीं मनाते, चेहरे पे आपके हंसी नहीं होती है। रौनक होनी चाहिए घर के अंदर, है कि नहीं? माता जी देखिए कितनी खिलखिला के हंस रही हैं। आपको भी ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहना चाहिए। जी सर। शिखर जी, आप यहाँ पर अपने कंपेनियन के रूप में अपनी माता जी को लाए हैं। जी। प्रणाम करता हूँ माता जी। आपका शुभ नाम? आशु सहगल। आशु जी। और जोड़ीदार के रूप में आपके पिताजी यहाँ हैं। जी। आपको भी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपका शुभ नाम? दिनेश सहगल जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। सदी के महानायक को मेरा शत प्रणाम। अरे सर, वो शुरू के जो जितना है वो सब भूल जाइए, बस ऐसे ही अमिताभ बोल दीजिए, ठीक है हमारे लिए। सदी के महानायक। अरे नहीं, वो भी बोलना ठीक नहीं है। आप सर ऐसी हस्ती हैं जिनको नाम से लेकर नहीं पुकारा जा सकता। क्यों नहीं? नहीं सर, आपके लिए एक नहीं, बहुत भारी एडजेक्टिव्स आगे पीछे सब चाहिए आपका। वो नाम सब बोलने बेकार के हैं। नहीं सर, कुछ उनका मायने नहीं है। हमारी बात मानिए। हमने सुना है कि बचपन में आप बहुत शरारती थे। जी सर, बचपन में हर कोई शरारती होता है सर। नहीं, हर को, मैं तो नहीं था। आप बड़े होकर हो गए सर। नहीं, बड़े होकर भी नहीं था मैं। आपको लग रहा है मैं शरारती हूँ? नहीं। यहाँ पर आके कभी कभी कुछ ऐसा मजाक कर लेते हैं। तो आप शरारती थी, फिर माता जी कह रही हैं आपका स्वभाव एकदम शांत हो गया।
ये कैसे परिवर्तन हुआ? ऐसा आम तौर पर ऐसा होता है जी सर। ये परिवर्तन स्वभाव में तभी आता है जब कोई लेडीज अगर आ जाए जीवन में। वैसी कृपा हुई नहीं सर अभी तक, और चाहते हैं कि हो भी ना ऐसी कृपा। ऐसे क्यों चाह रहे हैं आप? सर बस जितनी यहाँ महिलाएं बैठी हैं सब बहुत अजीब नज़र से आपको देख रही हैं। ऐसे कैसे कह रहा है ये? नहीं सर, वो नहीं है। तो कैसे ये परिवर्तन आ गया? बस सर जैसे ही बड़े हुए, मैच्योरिटी लेवल जैसे बढ़ता गया, कि मोटिव बनाया कि पढ़ाई में लगे, तो फिर वही है, ये सब शरारतीपन और ये सब थोड़ा कम होता गया धीरे धीरे। जी जी जी। क्या शरारत करते थे आप कि वहाँ से पूछूं मैं? सुना है कपड़ा वपड़ा जो आता था आप उसको उतार के पहाड़ फोड़ के फेंक देते थे। जी जी सर। ऐसा था क्या? हाँ, मेरे को मतलब कि कोई भी चीज़ अगर कंफर्टेबल नहीं लगती, हाँ। जैसे बचपन में कई बार हुआ था, माँ स्वेटर्स वगैरह पहनाती थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बोलिए बोलिए। जी सर, माँ स्वेटर वगैरह पहनाती थी तो कई बार वो चुभता था, अनकंफर्टेबल होता अरे था। सर क्या बात अब कर रहे हैं आप? उतार माँ देती नहीं थी, बहुत ठंड है, तो मैंने 2 बार क्या लिया, सीजर लिया और मैंने काट दिया। काट दिया? जी सर। भाई साहब मेरा भी ऐसा ही हाल होता था। वो जब सर्दी पड़ती थी ना तो मोटा मोटा गर्म कपड़ा जो है वो बहुत चुभता था। चुभता था एकदम। पैंट खास तौर से बड़ी चुभती थी, गर्म पैंट पहना दें और उसको हम पहनते ही नहीं थे। फिर बहुत डांट वांट पड़ी, 2-3 बार मार भी पड़ गई। लाफा भी लगा। तो हमने कहा कैसे किया जाए, तो नीचे हम पहले, जैसे अभी हम पजामा पहने ना, पहले हम पजामा पहनते थे उसके ऊपर पैंट पहन लेते थे तो चुभता नहीं था वो। लेकिन उसमें क्या था सर, वो असुविधा हो जाती है बहुत, है ना? उस असुविधा के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जी सर।